डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा, देश में लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमको बहुमत मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुए हैं उसमें जनता का जो आशीर्वाद है वो सबको समझ में आता है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आई। हमें पूरा भरोसा था सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। विधानसभा में 163 सीटें और लोकसभा में 29 सीट। ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का गढ़ बन गया है। अभी मध्य प्रदेश सरकार का बजट आया, अगले 5 साल में प्रदेश का बजट बढ़ेगा जो कि 7 लाख करोड़ से अधिक का होगा। देश में लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उनको बहुमत मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुए हैं उस पे जनता का जो आशीर्वाद है वो हम सबको समझ में आता है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का विधानसभा के चुनाव में जनादेश आया और फिर लोकसभा के चुनाव में 29 में से 29 सीटें, आप सबको याद होगा जब आप पूछते थे कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं और हम लोग कहते थे कि 29 में 29 आएंगी, तो आप लोग भी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन हम लोगों को इस बात का भरोसा था कि ज़मीन में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं ने लोगों के दिल और दिमाग में सुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है उससे जो एक विश्वास पैदा किया है, उससे निश्चित रूप से हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और विधानसभा में 163 सीटें और फिर लोकसभा में 29 में से 29 सीटें। ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया और जो पारित हुआ है उसमें 3,65,000 करोड़ का बजट पिछले बजट से 16% ज़्यादा इस संकल्प के साथ पारित हुआ है कि आने वाले 5 वर्षों में हम मध्य प्रदेश की बजट की साइज को बढ़ाकर दोगुना करेंगे। इसका मतलब कि 5 वर्ष बाद जब हम बजट पेश करेंगे तो 7 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा।